बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कुकिंग विद शाइस्ता। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ विंटर स्पेशल शाही गजरेले की रेसिपी, जो बहुत ही डिलीशियस और बनाने में बहुत ही आसान है। वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो आइए चलते हैं, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1/3 कप मैंने चावल लिए हैं, जिनको मैंने 2-3 घंटे के लिए भिगो दिया है। अब हम इनको हाथों की मदद से इस तरह से मैश करेंगे। आप चाहें तो इनको ग्राइंडर में भी पीस सकते हैं। अब मैंने इनको हाथों की मदद से मैश कर लिया है और मैं इनका सारा पानी गिरा दूंगी। और इस तरफ मैंने 2 लीटर दूध बॉयल होने के लिए पैन में चढ़ा दिया है। अब हमारे दूध को अच्छी तरह से बॉयल आ जाए तो हम इसमें ये चावल ऐड कर देंगे, इसमें शामिल कर देंगे और अच्छी तरह से इसको चम्मच की मदद से मिक्स कर लेंगे। और कंटिन्यू इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि चावलों में गुठलियाँ वगैरह ना बने। अब हमने दूसरी तरफ पैन रख दिया है, जिसमें हम 1 टेबल स्पून देसी घी शामिल कर लेंगे। और कुछ हमने ड्राई फ्रूट्स लिए थे, अब हम उनको ड्राई रोस्ट करेंगे, जिसमें शामिल हैं बादाम, पिस्ता, काजू, और जो जो आपके पास ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल हों आप वो ले सकते हैं। इनको हम थोड़ी देर के लिए ड्राई रोस्ट करेंगे। अब ये हमारे अच्छी तरह से ड्राई रोस्ट हो चुके हैं। अब हम इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। अब उसी सेम पैन में हम 1 टेबल स्पून और देसी घी का ऐड करके इसमें मैंने आधा किलो गाजरें ली थी, जिनको मैंने कद्दूकश कर लिया था। अब हम इन गाजरों को इस पैन में देसी घी के साथ शामिल करके थोड़ा सा सौटे कर लेंगे। इस तरफ हम बराबर चमचा चलाते जाएंगे दूध और चावलों में। ये देखें, ऊपर मलाई की तरह बन चुके हैं। अब हम इनमें 2-3 मिनट सौटे करने के बाद अब हम इसमें शामिल कर देंगे गाजरें शामिल करने के बाद हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे जब तक ये गाढ़ा हो जाए। ये देखें, साइडों पे मलाई आ रही है। हम साइडों से मलाई को निकाल के चमचे की मदद से निकाल के सेंटर में करते जाएंगे। अब 5-10 मिनट के बाद मैंने 1 कप इसमें चीनी का शामिल कर लिया है। आप मीठा कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। अब 5-10 मिनट के चम्मच चलाने के बाद ये देखें, कुछ इस तरह से हमारा गजरेला बन गया है। शुगर डालने के बाद काफ़ी रनी सा हो जाता है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे इस पॉइंट पे 1/2 टीस्पून हरी इलायची का पाउडर। आप चाहें तो साबित भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अब जो हमने ड्राई रोस्ट किए थे फ्रूट, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ही आसान रेसिपी है, बहुत ही लजीज। अब इस पॉइंट पे हम करेंगे नेक्स्ट स्टेप। इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये जिस तरह का हमें गाढ़ा चाहिए था उस तरह का हो चुका है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे आधा कप क्रीम का। मैंने टेट्रा पैक वाली क्रीम यूज़ की है, आप चाहें तो घर की मलाई भी यूज़ कर सकते हैं। मलाई डालने से इसका एक रिच फ्लेवर सा आ जाता है। ये हमारी शाही खीर है तो इसमें शाही रिचपना होना चाहिए। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स करके अब हमारी खीर बिल्कुल रेडी है। हम इसको करते हैं सर्व। ये है इसका फाइनल लुक। इसको हमने कुछ चांदी के वर्क और पिस्ता से हमने गार्निश कर लिया है। आई होप कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी, मेरी रेसिपी पसंद आई होगी।
तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। तब तक मुझे दुआओं में याद रखिएगा।